গোমতী জিএস নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে নমস্কার। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি গৌতম নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে ক্ষণিকের জন্য আপনাদের সাথে। চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আরও বেশি বেশি মানুষকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। আসন্ন ত্রিপুরার পবিত্র বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোমতী জেলার অন্তর্গত অম্পিনগর, অমরপুর এবং করবুক ভারতের জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে আজ অমরপুর চণ্ডীবাড়ি সংলগ্ন মাঠে নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। শ্রী নাড্ডা প্রায় 50 মিনিট ভাষণের মধ্যে ত্রিপুরার বিজেপি সরকারের বিগত দিনের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সহ বিরোধীদেরকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। তিনি আরও বলেন, मित्रों, मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मंगल चंडी मंदिर को प्रणाम करता हूँ। ये पुरातन मंदिर जो 15वीं शताब्दी में हमारे राजा अमर माणक्य देव बर्मन जी ने बनाया था, ऐसे पूज्य मंदिर को, मंगल चंडी मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। कांग्रेस के जमाने में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मारपीट और उनकी जीवन लीला समाप्त करने का काम होता था कि नहीं? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी और अपने विरोधियों के ऊपर अटैक करते थे कि नहीं करते थे? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी करप्शन करती थी कि नहीं करती थी? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी कमीशन लेती थी कि नहीं लेती थी? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी हमारे राशन में से भी चोरी करती थी कि नहीं करती थी? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के लोग कमीशन लेते थे कि नहीं लेते थे? आज ये दोनों मिल गए हैं, दोनों। किस लिए? किस लिए? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विप्लव देव और मानिक शाह ने त्रिपुरा की जनता को त्रिपुरा का हक दिलाया है, ईमानदारी लाई है, बेईमानी समाप्त की है, ईमानदार सरकार स्थापित की है और गरीबों का हक मिला है। आप इस हक को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? आप इस हक को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप वो लाल गुंडाशाही को बंद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप भ्रष्टाचारियों को का काम समाप्त करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इस चुनाव में अपनी इस उंगली से कमल का बटन दबाना, इनको काम देना और उनको आराम देना, इनको काम में लगाना, उनको घर बैठाना, ये आपका काम होगा और आप इस काम को करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। करेंगे ना? करेंगे? करेंगे? इधर से आवाज आ जाए, करेंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी खुलने के लिए नरसिंहगढ़ में उसका भी शिलान्यास किया है और अगरतला में IIIT ये बने, इसका भी IIIT बने, इसकी भी शिलान्यास किया है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने कभी भी त्रिपुरा की चिंता नहीं की, उनको आज आपको मुंह तोड़ जवाब देने का मौका आया है और ये मौका आया है कि भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। और इसीलिए विकास के दृष्टि से त्रिपुरा की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। सोशल पेंशन बढ़ाई, हमारे 1000 पेंशन से 2000 कर दी, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया, विकास के नए आयाम लिखे गए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया और लगभग 1,20,000 हमारे वनवासी भाई जो वनों में रहते थे उनको पटा देकर उनकी जमीन का हक दिलाने का काम त्रिपुरा की सरकार ने किया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, आप बहुत देर से आए हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
सबसे पहली बात कि जो हमारे विरुद्ध में लड़ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये गठबंधन काहे का गठबंधन है? ये गठबंधन उनके अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है। राइट और लेफ्ट ऑल टुगेदर, 2 in 1, 2 in 1, राइट और लेफ्ट ऑल इन 1, 2 in 1। ये किस लिए है? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं त्रिपुरा को दुनिया में, देश में आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना है। हमारी लड़ाई त्रिपुरा के युवाओं को, आकांक्षाओं को उड़ान देने की है। हमारी लड़ाई महिलाओं को सम्मान देने की है। हमारी लड़ाई विकसित त्रिपुरा को लाने की है। हमारी लड़ाई व्यापार को बढ़ाने की है। हमारी लड़ाई पर्यटन को बढ़ाने की है। हमारी लड़ाई देश का पर्यटन का लक्ष्य बने तो त्रिपुरा बने, और उसका गंतव्य बने तो त्रिपुरा बने, इस बात की लड़ाई है। और वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की। बताइए किसको आशीर्वाद मिलना चाहिए? आप बताइए, 5 साल पहले पॉलिटिकल मर्डर होते थे कि नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? घरों में घुसकर ये लाल क्रांति करने वाले लोग घरों में घुसकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जीवन लीला समाप्त करते थे कि नहीं करते थे? पुलिस मूक दर्शक रहती थी कि नहीं रहती थी? पुलिस कुछ नहीं करती थी। आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुरक्षित है, लेकिन हमारे विरोधी कार्यकर्ता भी, हमारे पार्टी के विरोधी कार्यकर्ताओं को भी प्रजातंत्र में आजादी है, उनकी रक्षा करना भी हमारा काम है और हमने करके दिया। यह है बदलता त्रिपुरा। सामाजिक दृष्टि से जो कार्य किया गया, जो त्रिपुरा के लिए कार्य किया गया, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन विभूतियों को प्रथम श्री से नवाजा और इनको जो स्थान प्रदान किया है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है कि जब हम 5 साल सरकार में रहने के पश्चात आपके बीच में आते हैं, तो हम गौरव से कह सकते हैं, जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले कहा था कि अगर भारत के दूसरे हिस्से विकास कर सकते हैं तो त्रिपुरा क्यों विकास नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर विकास की एक लंबी छलांग देश लगा सकता है तो उसमें त्रिपुरा पीछे कैसे रह सकता है? त्रिपुरा को भी आगे आना पड़ेगा। और त्रिपुरा ने 5 साल में अपने आप में साबित किया है। विप्लव देव ने और मानिक शाह जी ने यह साबित किया है कि आज ये त्रिपुरा पुराना त्रिपुरा नहीं है, ये नया आकांक्षाओं के साथ खड़ा त्रिपुरा है। मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार ने आज त्रिपुरा की तकदीर और तस्वीर को बदल डाला। आज बदला हुआ त्रिपुरा है। आज केंद्र की तरफ से, अभी मानिक शाह जी कह रहे थे, मैं बंगाली में सुन रहा था, उन्होंने उनकी भाषा में वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन है। सही कहा इन्होंने, प्रधानमंत्री जी गार्जियन भी है और उनको नॉर्थ ईस्ट की, त्रिपुरा की विशेष चिंता है और इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इसको आशीर्वाद दिया है। आज जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से, वह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है। अब रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही रहेगा, आगे ही बढ़ेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, हमारे 1 तारीख को हमारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आपके सामने देश को बजट उसको हम लोगों के सामने रखा। हमें खुशी है कि ये अमृत काल का पहला बजट है, ये आकांक्षाओं से भरा हुआ बजट है, ये भारत को की नींव को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है, ये आम आदमी की चिंता करने वाला बजट है, ये महिलाओं को शक्ति देने वाला बजट है, ये युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान देने की ताकत रखने वाला बजट है और यह विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है। इसलिए यह बजट त्रिपुरा के लिए भी आकांक्षाओं से भरा हुआ है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है कि इस बजट में 79,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रखे गए। यह छोटी घटना नहीं है। 79,000 करोड़ रुपए का मतलब है कि आम गरीब व्यक्ति अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसको पक्के मकान में रहने की व्यवस्था की गई। अगर हम देखें तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनजातीय समूह के लिए खर्च होने वाला है। 15,000 करोड़ रुपए हमारे कमजोर जनजाति भाइयों के लिए खर्च होने वाला है। अगर हम देखें आदिवासी बच्चों के पढ़ाई के लिए 38,800 टीचरों की नियुक्ति की व्यवस्था है। किसी ने सुध नहीं ली कि हमारा आदिवासी गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस बजट में सिर्फ आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए 38,800 टीचर बहाल किए जाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई। महिलाओं के सम्मान की मैं बात कर रहा था। ये महिला सम्मान बचत पत्र, इसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का भी प्रयास होगा। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से युवाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा और फिजिकल लाइब्रेरी के माध्यम से पंचायत स्तर तक और म्यूनिसिपैलिटी स्तर तक भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई बच्चा जिसकी आकांक्षा पढ़ने की रही है उसको हम उड़ान दे सकें, उसको हम आगे बढ़ा सकें। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड की सब को भी मात्रा बढ़ा दी गई है। 18 लाख करोड़ से बढ़ा करके 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। 11% का बढ़ोतरी की गई है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आप याद कीजिए, आज से 9 साल पहले भारत कैसा था? घुटनों पर टेकने वाला भारत था, फैसला नहीं लेने वाला भारत था, पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था, भ्रष्टाचारी देशों में से इसका नाम शामिल था। आए दिन भ्रष्टाचार हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में भारत आकांक्षाओं का भारत बन गया, छलांग लगाने वाला भारत बन गया, विकास की नई छड़ी लगाने वाला भारत बन गया और भारत दुनिया में अपने आप को स्थापित करता हुआ मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा दिखता भारत दिख गया। यह हमको समझना चाहिए और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम भारत सरकार ने किया। मैं यहां देख रहा हूं, आप लोग बैठे, अभी तक अमेरिका में कोरोना का टीकाकरण सिर्फ 76% हुआ है। यूरोप में कोरोना का टीकाकरण सिर्फ 7,723 गैस का कनेक्शन दिया है। अब मैं गांव से आता हूं, मैं पहाड़ी इलाके से आता हूं, मैं बताना चाहूंगा, आपको याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। हमारी माताएं बहनें सुबह 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, फिर लकड़ी से चूल्हा जलाती थी, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, फूंक फूंक करके लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता था। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? होता था कि नहीं होता था?
आजकल बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन, पति देव को खुश कर देती हैं और परिवार को आगे बढ़ाती हैं। फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा कर रहा था, मानिक साहब जी से कर रहा था। मैं 1993 में 1993 में पहली बार विधायक बना था, तो मेरे को मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बोलता था कि इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में 1 घर मिला है, 2 पंचायतों में 1 घर इंदिरा आवास योजना में, बताइए किसको देना है? और मैं तकलीफ में पड़ जाता था कि इतने लोगों को देने की आवश्यकता है, 1 घर को मैं कैसे दूंगा, किस गरीब को दूंगा, कैसे बांटूंगा? आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं सोएगा, पक्के मकान में व्यवस्था की जाएगी। और 3 करोड़ 60 लाख मकान बन चुके हैं और 79,79,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में डाला गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मानिक शाह के नेतृत्व में 3,80,000 घर त्रिपुरा में बन चुके हैं और अमरपुर में 4,934 घर बन चुके हैं, पक्के मकान। ये परिवर्तन है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में हमारे 10 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से 4,25,000 लोगों तक यहां पर त्रिपुरा में पहुंचाया जाएगा और जिसमें से 6,314 कनेक्शन अमरपुर में दिए गए हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए।